हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कक्षा 4 के लिए गणित विषय का शिक्षण योजना बनाना सीखेंगे, जिसका प्रकरण है मिश्रित संक्रियाएं। तो आइए देखते हैं मिश्रित संक्रियाएं का शिक्षण योजना कैसे बनता है। उससे पहले आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर किया करिए, क्योंकि लाइक देखकर अच्छा लगता है। आपके लाइक से बहुत ही हौसला मिलता है कि मैं और भी अच्छे वीडियो बनाऊं और बहुत सारे टीचिंग प्लान से सभी लोगों को लाभान्वित कर सकूं। तो प्लीज़ शेयर भी कर दिया करिए, जिससे सभी लोगों तक ये टीचिंग प्लान पहुंच। आइए देखते हैं आज का शिक्षण योजना, मिश्रित संक्रियाएं। तो सबसे पहले ये कॉलम तो सबको रट ही गया होगा कि सबसे ऊपर दिनांक, कक्षा, विषय और समय का कॉलम बनाना है। कक्षा जिस कक्षा के लिए बनाया गया है, विषय जिस विषय के लिए बनाया गया, और समय 40 से 45 मिनट रहेगा। अगर दो कार्य दिवसों का शिक्षण योजना एक साथ बनाया गया है तो उसका समय डबल यहाँ करके लिखा जाएगा। लर्निंग आउटकम, बच्चे मिश्रित संक्रियाओं के सवाल हल कर लेते हैं। प्रकरण मिश्रित संक्रियाएं। सीखने सिखाने की सामग्री, पाठ्यपुस्तक, या अगर आपने कोई चार्ट या पोस्टर बनाया है तो उसका भी उल्लेख यहाँ कर सकते हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं और गतिविधियाँ, क्रम, संख्या, चरण, समय, आकलन का तरीका। शिक्षण की शुरुआत में शिक्षक बच्चों को बुलाकर श्यामपट्ट पर कुछ जोड़, घटाना, गुणा, भाग के प्रश्न हल करने को कहेंगे। बारी बारी से बच्चों को सवाल हल करने का मौका दिया जाएगा। शिक्षक सभी बच्चों को जोड़, घटाना, गुणा और भाग के प्रश्न हल करने आ गया। आज हम लोग मिश्रित संक्रियाएं सीखेंगे। मतलब सबसे पहले टीचर बच्चों को जोड़, घटाना, गुणा, भाग करने को देंगे। बोर्ड पे बुला के कुछ मैक्सिमम बच्चों को बुला के वो करा लेंगे, और उसके बाद देख लेंगे, इंश्योर हो जाएंगे कि हाँ सभी बच्चों को आ रहा है जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो फिर वो स्टेटमेंट देंगे कि आज हम लोग मिश्रित संक्रियाएं सीखेंगे। शिक्षण के दौरान शिक्षक एक सवाल श्यामपट्ट पर लिखते हुए बच्चों को मिश्रित संक्रियाओं की अवधारणा समझाते हैं। ये सवाल लिखेंगे शिक्षक 4 × 3 + 8 / 2 - 6। ये मिश्रित संक्रिया का सवाल है। ये शिक्षक श्यामपट्ट पर लिखकर बच्चों को समझाएंगे कि मिश्रित संक्रिया आखिर होती क्या है। ऐसे प्रश्नों को हल करते समय पहले भाग की क्रिया करते हैं, फिर गुणा की क्रिया करते हैं, फिर जोड़ और अंत में घटाने की क्रिया करते हैं। तो जो ऊपर प्रश्न दिया था, शिक्षक बच्चों को सवाल हल करके दिखाएंगे। पहले भाग किया, यहाँ पे भाग है 8/2, तो 2 से 8 में भाग दिया, 4 आया। फिर गुणा किया, फिर यहाँ पे 4 × 3, तो यहाँ पे गुणा 4 से 12 हुआ। फिर जोड़ किया, जोड़ है 12 और 4 जोड़ दिया 16। फिर अंत में घटाया। सबसे पहले भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर जोड़ होगा, फिर अंत में घटाना होगा। शिक्षक ऐसे ही कुछ सवाल बच्चों को हल करने को देंगे। तो इससे मिलता जुलता और सवाल बच्चों को हल करने के लिए या तो कुछ ग्रुप 2-4 बच्चों का ग्रुप बना के उसमें हल करने के लिए दिया जाएगा, या बीच बीच में से रैंडमली बच्चों को बुलाकर बोर्ड पे सॉल्व किया जाएगा। शिक्षण के अंत में शिक्षक बच्चों से पाठ्य पुस्तक के अभ्यास पर आधारित प्रश्नों को हल कराएंगे, आवश्यकता अनुसार समूहों की मदद करेंगे और बिंदुओं को स्पष्ट करेंगे। इसका समय 10 मिनट। दिए गए कार्य को जांचकर अवलोकन, आकलन का तरीका होगा। पाठ्यपुस्तक में भी बहुत सारे प्रश्न दिए रहते हैं, सवाल जिसको हल करना रहता है। तो शिक्षण के अंत में शिक्षक ये इंश्योर करेंगे कि हाँ सभी बच्चों ने मिश्रित संक्रिया सीख लिया है, तो उनको खुद से हल करने बच्चों को हल करने के लिए देंगे, और फिर उन्हें उनकी सहायता भी करेंगे कि उनको जो सवाल समझ में नहीं आ रहा है उसे समझाएंगे और हल करने में मदद करेंगे। गृह कार्य पुस्तिका के अभ्यास प्रश्न घर से करके लाएंगे। शिक्षक की आगामी योजना, प्रस्तुतिकरण के दौरान आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आगामी योजना सुनिश्चित की जाएगी। मतलब आज का जो टीचिंग प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है, उसमें अगर कोई समस्या आ रही है, बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, या बच्चों को अन्य कोई गतिविधि के माध्यम से सिखाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसके हिसाब से नेक्स्ट टीचिंग प्लान बनेगा। इस तरह से मिश्रित संक्रियाएं
प्रकरण का शिक्षण योजना बनेगा।